हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इस कंपनी को पिछले 3 से 4 दिनों में लगभग 500 मेगावाट का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद इस कंपनी में आग लगी हुई है और ये रॉकेट की गति से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मार्केट बंद हुआ है उस समय भी इस कंपनी को अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट मिला है इस कंपनी को, उसके बाद जो सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये कंपनी कितनी तेजी के साथ भागती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ जाते जाते हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का जो मार्च महीने का टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है और इसका जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये 1722 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुए दिखाई दी थी और इसमें लगभग 1.5% की तेज़ी देखी गई थी। और ये जो तेज़ी आई थी, इसे लगातार जो 2 प्रोजेक्ट मिले थे उसके बाद तेज़ी आई थी और इसे मार्केट बंद होने के बाद 8 मार्च को भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसका प्रभाव इस कंपनी पर अभी आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी फिलहाल 750 से सीधा एक तरीके से कहा जाए तो 2000 के आसपास भी पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है। इतना बड़ा इसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 5.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 28 से 29% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को पूरा भर के रिटर्न निकाल के दिया है और 203 से 4% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में इस कंपनी ने 81% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी ने 1 साल में 470% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। अर्थात जो भी शेयर होल्डर 1 लाख रुपए लगाए होंगे उनके 5 से 6 लाख रुपए होते हुए दिखाई दिए होंगे मात्र 1 साल में। और यही कारण है कि इस पे जो इन्वेस्टर हैं लगातार अपसाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक लगभग 900% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी कब लिस्ट हुई थी एनएसई पे, तो यहाँ पे आप देखिए 2022 में लिस्ट हुई थी 29 अप्रैल को और 176 से 77 रुपये पे लिस्ट हुई थी। तब से लेके अभी तक ये 900% का रिटर्न निकाल के देते हुए 1722 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इस हिसाब से कहा जाए तो ये जो कंपनी है एक मल्टी बैगर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी अपनी अभी 1722 रुपये पे मिल रही है, ये इसी पे नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और 2030 तक इसे बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग माना जा रहा है। और ये जो कंपनी लगभग 1750 के आसपास मिल रही है, जल्द ही ये 2000 रुपये क्रॉस करेगी और 3000 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उनकी, तो इसमें जो पहली न्यूज़ निकल के सामने आई है वो यहाँ पे आप देखिए कि 2 मार्च को ये न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है साइनिंग ऑफ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट अर्थात पावर परचेजिंग एग्रीमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो सोलर जो फोटोवोल्टेइक जो पावर प्रोजेक्ट है उसको ये ग्रिड कनेक्टेड के रूप में काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो 200 मेगावाट का ये सोलर फोटोवोल्टेइक जो पावर प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी क्षेत्र में ये फिलहाल एक एग्रीमेंट करते हुए भी देखने को मिल रही है। और ये जो एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आप देखिए जो गुजरात जो अर्बन विद्युत निगम लिमिटेड है उसके तहत ये एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देखिए कि 20/5/2023 को जो 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो गुजरात अर्बन विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, उसमें ये जो कंपनी है उसको 200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो कंपनी है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बैठाते हुए नज़र आने वाली है।
अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये 6 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें भी इस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 9.5 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट बैठाने के लिए ये जो है इनको प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट कहाँ पे बैठाने वाले हैं और कहाँ से ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो मिस्टम सस्टेनेबल जो स्पिनिंग कमोडिटीज पीवीटी लिमिटेड है वहाँ से, और जो सार्विल टेक्स फैब है और जो धर्मा फैब है और जो रघुवीर टैक्स है वहाँ से ये फिलहाल इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किन्हें मिला है, तो जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है केपीआईजी एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, उसे ये 9.5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये पूरा करते हुए दिखाई देगी और इसका जो टोटल प्रोजेक्ट है वो लगभग 9.5 मेगावाट का बताया जा रहा है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो 8 मार्च का न्यूज़ निकल के सामने आया है और इस 8 मार्च का जो न्यूज़ निकल के आया है इसमें जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसको अभी तक का लगभग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है ये 305 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट फिलहाल बताया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो आदित्य बिरला जो रिन्यूएबल सब्सिडरी लिमिटेड है उसके थ्रू ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और ये जो इसमें काम क्या करने वाले हैं, तो ये विंड और सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट दोनों में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देगी, अर्थात जो विंड पावर पे भी काम करेगी और सोलर पावर पे भी काम करते हुए दिखाई देगी। अगर विंड से भी चलेगा ये पावर प्रोजेक्ट और जब विंड काम नहीं करेगा तो सोलर से भी ये चलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात ये हाइब्रिड के रूप में ये काम करता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये टोटल जो इसका बताया जा रहा है वो 305 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके बारे में ये आगे बता रहे हैं कि जो आदित्य बिरला रिन्यूएबल सब्सिडरी लिमिटेड है उसके थ्रू ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ABREL प्रोजेक्ट लिमिटेड है उसके थ्रू ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो ये इसमें काम करते हुए दिखाई देगी। और ये जो डोमेस्टिक टाइप का प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट का टाइमिंग दिया गया है वो 2025 और 26 तक ये पूरा करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसकी जो ऑर्डर साइज है वो 305 मेगावाट का होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट अभी 305 मेगावाट का मिला है आदित्य बिरला ग्रुप के थ्रू गुजरात में, उसके बाद इस कंपनी में अभी सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो इस कंपनी में आग लगता हुआ दिखाई देगा। और ये कंपनी एक तरीके से धमाकेदार रिटर्न हो सकता है उस दिन निकाल के दे, क्योंकि 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी को मिलना, वो भी सोलर प्रोजेक्ट, उस कंपनी पे मार्केट के ट्रस्ट को दर्शाता है। अब हम अगर बात करें जब 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय जो BSE पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, तो मात्र 72,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है। और इसमें से लगभग 45,000 जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 62% के आसपास माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। क्योंकि अभी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि ये जो कंपनी है वर्तमान समय में ये लगभग 1720 से 30 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही है और इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। और मार्केट बंद होने के बाद भी इसे लगभग 300 मेगावाट का एक आदित्य बिरला ग्रुप के थ्रू प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इन्हीं के आधार पर इस कंपनी का जो टारगेट दिया गया है मार्च महीने का, उसे अब हम चलिए देख लेते हैं। और इसका जो पहला टारगेट दिया
जा रहा है वो फिलहाल लगभग 2400 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है और वर्तमान में ये लगभग 1700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं लगभग 700 रुपये एक्स्ट्रा का टारगेट दिया जा रहा है। और जो ये प्रोजेक्ट अभी 300 मेगावाट का मिला है, उसके बाद जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी है, ये जो 2400 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है उसके तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। और जो सेकेंड अप टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का, वो लगभग 2700 का टारगेट दिया जा रहा है। और जो थर्ड अप टारगेट है वो 2900 से 3000 का, और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 3440 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। और ये अभी इस मार्च महीने में मात्र और मात्र 10 दिन बीते हैं और जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उसके बाद अभी इसमें लगभग 20 दिन रहेंगे और जिसमें से लगभग 12 से 13 दिन ट्रेडिंग होगा। तो 12 से 13 दिन जो ट्रेडिंग होगा उसमें ये जो कंपनी जो 2400 रुपये का जो पहला टारगेट दिया जा रहा है, इसे हिट करने का प्रयास बखूबी करने वाली है। हालांकि ये जो 2400 रुपये का जो टारगेट दिया जा रहा है फर्स्ट अप टारगेट, इसे हिट करने से पहले इस कंपनी को कुछ रेसिस्टेंट का भी सामना करना पड़ेगा। और उसमें जो पहला रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि इस कंपनी को पहले 1766 से 67 रुपये का जो रेसिस्टेंट है उसे तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद इस कंपनी को 1795 रुपये का रेसिस्टेंट तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद इस कंपनी को 1823 रुपये का, और उसके बाद इसे 1869 से 70 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये कंपनी ये सारे के सारे रेजिस्टेंस तोड़ती है तो जो 24 रुपये का जो पहला टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का, उसे ये कंपनी हिट करते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसमें किसी कारणवश गिरावट आती है, जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसमें जो अभी इसे जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसके बाद इसमें लगातार रैली देखी जा रही है। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें गिरावट आती है तो जो कंपनी पहला सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी वो लगभग 1685 रुपये का लेते हुए दिखाई देगी। और उसके बाद 1656 रुपये का, उसके बाद 1628 रुपये का, और उसके बाद ये 1581 रुपये का सपोर्ट लेते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिस तरीके से लगातार ग्रोथ कर रही है, अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस तोड़ती है तो अच्छा खासा मूव दिखा दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।